सबका मन डोल रहा है। बताया जा रहा है कि बीजेपी ने अपने कार्यकर्ताओं के बीच एक ऑनलाइन सर्वे कराया है, जिसमें कोरोना और बाढ़ के समय में चुनाव नहीं कराने की सलाह दी गई है। भैया मजदूर भैया सुते हो राम की रेल के जाते थे गांव याद आता। गांव में सब कितना खुला खुला था। शहर में नमस्कार दोस्तों, मैं अमित कुमार आपका स्वागत करता हूं अपने इस नए वीडियो में। यह वीडियो बिहार चुनाव को लेकर के है। अगर वीडियो अच्छा लगा हो, अगर चाहे लगे तो लाइक कीजिएगा और चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। चलिए डायरेक्ट वीडियो स्टार्ट करते हैं। जैसा कि आपको पता है कि बिहार में चुनाव होने वाला है। देश की शिक्षा व्यवस्था चौपट हो सकती है। देश का जो एग्ज़ाम है, बच्चों का भविष्य के साथ खेला जा सकता है। बच्चों के एग्ज़ाम को टाला जा सकता है, लेकिन देश में जो चुनाव है वह कितना दिनों तक टाला जा सकता है? 1 महीना टाला जाएगा, 2 महीने टाला, लेकिन होगा, ज़रूर होगा। बच्चों का जो एग्ज़ाम है वो भले ना हो, लेकिन चुनाव जो है वो ज़रूर होगा। अभी देखिए, कुछ लोग कहते हैं बिहार में तो भाई लालटेन छाप जिंदाबाद चलता है, तेज है, तेजस्वी हैं। तो कुछ लोग का मानना है कि तेज तेजस्वी अशिक्षित हैं। भाई अशिक्षित नहीं है, और उसमें उनकी कोई गलती नहीं है। वो तो देश के संविधान बनाने वाले की गलती है। तो अब देश का जो संविधान बनाया तो उसको फाड़ कर फेंक दीजिए, या उसको जला दीजिए, या उसको चेंज कर दीजिए। आपकी सत्ता है, आपकी सरकार है केंद्र में, तो वो चाहे तो संविधान बदल भी सकती है, कानून पारित कर सकती है कि यह संविधान माने नहीं है। जिसने संविधान बनाया, जिसके पास 32 डिग्रियाँ थी, वो या तो पागल है जो संविधान ऐसे बना दिया और संविधान में लिख दिया कि देश का अंगूठा छाप इंसान भी एक नेता बन सकता है, देश का प्रधानमंत्री बन सकता है। तो उस नियम को बदल दीजिए कि अंगूठा छाप जो है वो नेता नहीं बनेगा। या फिर आप जो संविधान मानते हैं तो संविधान में लिखा है उसके हिसाब से चलिए, उस हिसाब से देखें। तो तेज और तेजस्वी के खून में ही राजनीति है। वो राजनीतिक परिवार में जन्म लिए हैं, और ऐसी बात नहीं कि वो अंगूठा छाप है, उनके पास भी शिक्षा है, वो शिक्षित हैं। लेकिन संविधान के हिसाब से देखा जाए तो अंगूठा छाप भी प्रधानमंत्री बन सकता है। आप उसको समझाइए जो चाय बेच करके प्रधानमंत्री बना है। उसका बैकग्राउंड कहाँ राजनीति से जुड़ा है? उसके बैकग्राउंड में कहाँ राजनीति है? वो किस राजनीतिक परिवार से बिलोंग करता है? उसने तो चाय बेचा है, और शुरू में चाय बेच करके प्रधानमंत्री बना, और अभी प्रधानमंत्री बनने के बाद देश की सरकारी संपत्ति को बेच रहा है। छोटा था तो बिजनेस किया चाय का, अभी बड़ा हो गया तो देश का बिजनेस कर रहा है। तो उसको समझाइए कि वह अशिक्षित है। शिक्षा में और अशिक्षा में क्या फ़र्क पड़ता है? अरे तेजस्वी को और लालू के परिवार को मत समझाइए कि लालू के परिवार ने है किया हो किया। लालू के परिवार के जो बच्चे हैं वो राजनीतिक परिवार में ही जन्म लिए हैं। ठीक है, समझ गए ना? और एक बात समझिए कि भाजपा है या फिर मोदी जी हैं, तो भाजपा मोदी जी को खरीद सकती है, भाजपा पूरी पार्टी को खरीद सकती है, पूरे देश को खरीद सकती है, देश को बेच सकती है। लेकिन अभी देश में ऐसा कोई नोट नहीं बना जो लालू को खरीद ले। लालू जैसा शेर अभी पैदा नहीं हुआ, नहीं होगा। ये रियल बात है, तो रियल बात हम बोल रहे हैं। देखिए, कहा गया है कि किसी की शिकायत करनी हो तो उसके मुंह पे कर दीजिए, अगर किसी की बड़ाई करनी हो तो उसके पीठ के पीछे कीजिए। क्योंकि बड़ाई अगर उसके मुंह पे करेंगे तो वह चढ़ करके आपके सर पे मुट्ठी कर देगा। अगर उसकी शिकायत उसके मुंह पे नहीं करेंगे, उसके पीछे करेंगे, तो वह चढ़ता जाएगा। वही बात है, उसकी शिकायत उसके मुँह पर कर दीजिए। अगर संभलने वाला हो तो संभल जाएगा, अगर उसकी बड़ाई करनी है तो उसके पीठ के पीछे कीजिए। समझे ना? तो शिक्षा से वास्ता अगर रखना है तो संविधान को बदल दीजिए, कोई बात नहीं है। लालू को खरीदने के लिए भी देश में कोई ऐसा नोट नहीं छपा या नहीं बनाया। मोदी जी को अलग से नोट मंगाना पड़ेगा। फिर भी हो सकता है कि लालू जेल में रहना पसंद कर सकते हैं, लेकिन बिकना नहीं, ये समझ लीजिए। लालू के समय में जब रेल को फायदा हुआ था 1.5 लाख करोड़ का, तो उस समय मीडिया की आंखों में बटम लग गया हुआ था, आंखें बंद कर ली होती। लेकिन अभी इस समय जब एयरपोर्ट, रेलवे स्टेशन, रेलवे ये सब प्राइवेट हो रहे हैं, बिक रहे हैं, स्कूल्स, तो अभी मीडिया को देशभक्ति और फायदा लग रहा है। अभी मोदी जी जब लॉकडाउन लगाए तब तो नहीं सोचे कि जो बिहार के लोग हैं, बिहार चुनाव चल रहे हैं तो बिहार के लोग हैं, अभी तो बातें चल रही है बिहार के लोग पूरे देश में। अगर बिहार इतना विकसित होता तो बिहार के लोग पूरे देश में नौकरी करने के लिए क्यों जाते? क्यों नहीं बिहार में लोग, महाराष्ट्र के लोग आते हैं नौकरी करने के? क्यों नहीं बिहार में लोग, पंजाब के लोग नौकरी करने के लिए आते हैं? क्यों नहीं बिहार में गुजरात के लोग नौकरी करने के लिए आते हैं? क्यों बिहार के लोग ही पूरे देश में जाते हैं? ये जानकारी मोदी जी को थी, फिर भी उन्होंने बिना प्लानिंग के एक बाय एक दोस्तों आज रात्रि 12 बजे से पूरे देश में लॉकडाउन लगाया जाता है। क्या आपने सोचा कि जो बिहार के लोग हैं, मजदूर हैं, अपनी रोजी रोटी के लिए, पेट पालने के लिए बाहर गए हैं, वो घर कैसे आएंगे?
जिनके पास एक दिन खाने के लिए पैसे नहीं है वो आपके लॉकडाउन में 20-25 दिन कैसे खाएंगे, 3 महीने 4 महीने कैसे खाएंगे? आपने तो नहीं सोचा उस समय बिहारियों की याद नहीं आएगी आपको? चलो ठीक है, हम तो जैसे हैं तो निकल जाएंगे, मर जाएंगे जैसे भी होगा, हम निकल जाएंगे। बच्चों को लेकर हम निकल जाएंगे। हम बहुत परेशान हैं साहब, बहुत परेशान हैं। अब जी हम बच्चे हम कैसे करेंगे बताओ हमें आप। यहाँ से भगा दिए, यहाँ से जाके हरियाणा नहीं जाना, वो गाँव में जाना है। बच्चों को हर साल में नया कपड़ा देना पड़ता है। इस बार तो ऐसे हालत हो गया, हमारे कुछ नहीं, खाने का पैसा नहीं मिली। लेकिन अभी जब चुनाव आया है तो नहीं बोलते हैं देसी बिल्ली बिलायती बोल, तो यहाँ पे वो नहीं हो रहा है, बिलायती बिल्ली है देसी बोल रही है। मोदी जी गुजरात के हैं, जुमले हैं, झूठे हैं, कुछ भी हो, गुजरात के हैं, गुजराती बोलना चाहिए या हिंदी बोलना चाहिए, तो डायरेक्ट भोजपुरी अब बोल रहे हैं, लिट्टी चोखा खा रहे हैं, भोजपुरी में दरभंगा जिला वाला भाषा बोल रहे हैं, छाय छुई लगा रहे हैं। अरे नियत बहुत साफ है, चुनाव जीतना है। अरे सभी पार्टी के नेताओं को बस चुनाव जीतने से मतलब है, कुर्सी से मतलब है। उस समय आपने नहीं सोचा कि बिहार वासियों के ऊपर क्या बीत रही होगा। अभी बिहार के इंजीनियरों की तारीफ कर रहे हैं, करते जा रहे हैं। बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार की तारीफ, उनके मंत्रिमंडल के मंत्रियों की तारीफ करते जा रहे हैं। अरे यही मोदी जी ना है जो एक समय पिछले चुनाव में कभी नीतीश कुमार जी का DNA टेस्ट कर दिए थे, भुला गए का मोदी जी? अच्छा नीतीश कुमार जी का बातें का करना, ये तो पलटू राम है। और हमको नहीं लगता है कि अकेले चुनाव लड़ेंगे अगर बिहार में तो जीत जाए, कभी भी। पिछले चुनाव में भी नहीं जीते होते अगर अकेले लड़ते तो देख लीजिए, पलटू राम है, कुशासन की सरकार है। हमने जब से होश संभाला है, हमको जब से यह पता चला कि मुख्यमंत्री क्या होता है, राज्य को चलाने वाला मुख्यमंत्री कहलाता है, तब से हमने मुख्यमंत्री के रूप में सिर्फ और सिर्फ नीतीश कुमार को ही बिहार में देखा है। हमने अपनी शिक्षा, प्रारंभिक शिक्षा जो कहलाती है, बिहार में ही किया। लेकिन उस समय भी देख लिए कि बिहार की क्या शिक्षा व्यवस्था है। मोदी जी लाइव आते हैं तो कहते हैं कि बिहार 15 साल पहले, मतलब जब लालू की सरकार थी, उस समय बिहार सबसे पिछड़ा राज्य था, सबसे अशिक्षित राज्य था। तो हम मोदी जी से पूछना चाहते हैं कि अब बिहार माने पिछड़े राज्यों की सूची में कौन नंबर पे चला गया, नीचे से ऊपर? अच्छा है, विकसित राज्यों की श्रेणी में कौन नंबर पर चला गया है बिहार, या फिर शिक्षित राज्यों की श्रेणी में सबसे ऊपर चला गया है क्या बिहार? अभी 15 साल पहले तो मैंने सबसे नीचे था, अभी बिहार सबसे ऊपर चला गया है। बाबू के इलाज में 6 महीना लगेगा, हमारे पास इतना पैसा भी नहीं है, हम सोच रहे दिल्ली चले जाएं। भैया ओ भैया मजदूर भैया, हम तो बनल किसान, हम तो बनल किसान की हमर बेटा भूखले सुते हो राम। हला हम ज्योतिला अनौपजाबिला, अनवा से भरल है गोदाम, अनवा से भरल है गोदाम कि हमर बेटा भूखले सुते हो राम। तारीफ कर रहे हैं, कहा कि आपको चुनाव जीतना है जेडीयू से मिल करके। अभी जेडीयू से अलग होते तो जेडीयू की DNA टेस्ट दोबारा कर दिए होते मोदी जी। जुमले हैं, कैसे विश्वास करें? जब आप 6 साल में भाजपा, आप बोलते हैं आपके अनुसार 6 साल में अपने देश को विकसित कर दिया, देश को कहाँ से कहाँ लेकर चले गए, तो क्या 15 साल में नीतीश सरकार बिहार को विकसित नहीं कर सकते थे? अब आप कहेंगे कि हमने तो कहा विकसित के लिए, तो हम बता देते हैं कि हम बिहार के रहने वाले हैं और हमने 10th तक खींच खाच करके बिहार में खाली पढ़ाई किया है, वो भी मजबूरी बस। बिहार की शिक्षा व्यवस्था हम देख रहे हैं, बिहार की स्वास्थ्य व्यवस्था हम देख रहे हैं। अगर बिहार की स्वास्थ्य व्यवस्था इतनी अच्छी होती तो क्या ज़रूरत थी बिहार के लोगों को बाहर जाकर इलाज कराने की, दिल्ली में जाकर के इलाज कराने की, मुंबई में जाकर के, गोरखपुर में इलाज कराने की क्या ज़रूरत थी जब बिहार की स्वास्थ्य व्यवस्था अच्छी होती? क्या ज़रूरत है बिहार की? अगर शिक्षा व्यवस्था अच्छी होती तो बिहार के लोगों को दिल्ली, मुंबई, नोएडा या बाहर जाकर के पढ़ने की, बिहार में ही तो पढ़ाई हो जाती। कुछ भी बिहार का बेटर नहीं है। 15 साल हो गए, 15 साल बहुत होते हैं। अगर किसी राज्य को, देश को अगर आप 6 साल में विकसित बना सकते हैं तो एक राज्य को 15 साल में एक मुख्यमंत्री विकसित क्यों नहीं बना सकता है? लेकिन हमने देखा नहीं। ईटा हम पारिला, घरवा बनाविला, महला दू महला आसमान, महला
आसमान। अभी देखिए एक हमारे घर के आगे वो सड़क था, वो अभी जब चुनाव होने वाला है ना तो बहुत बढ़िया पिच हो गया। पिच मैंने 2 नंबर का पिच हुआ है, 2 नंबर, 1 नंबर नहीं, 2 नंबर पिच हुआ है। उससे पहले गढ़ा था, 1 फुट का नीचे गढ़ा, 1 फुट ऊपर गढ़ा। जब चुनाव आया तो पिच करा दिया गया। अब टूटेगा भी ना तो फिर अगले चुनाव में उसकी मरम्मत होगी। तो यही कुल जानते हैं। आप बिहार की जनता को उल्लू समझ रहे हैं मोदी जी, आ करके लाइव अब बिहार की जनता का तारीफ कर रहे हैं। जब बिहार की जनता का सेवा का बात आया, जानते हैं कि बिहार की जनता बहुत गरीब है, बिहार के लोग बहुत गरीब हैं। इनको जब मदद की ज़रूरत थी, खाने पीने की ज़रूरत है, तो आप पूरे देश से दान ले रहे थे, कर्जा ले रहे थे, भीख ले रहे थे। और जब लॉकडाउन में भीख ले लिए तो आपको MP MLA खरीदना था, तो रातों रात MP MLA करोड़ों में खरीद ले रहे थे। बिहार के लोगों को खाने के लिए आपके पास पैसा नहीं थे, दान भीख ले रहे थे। अभी जब चुनाव आया तो बिहार के लिए चुनाव के समय करोड़ों का पैकेज दे रहे हैं। उससे पहले वो सुत गए थे कि मर गए थे। शिक्षा में और शिक्षा में यही फ़र्क होता है। आपने तो चाय बेचा है, बिजनेस जानते हैं, बिजनेस करना जानते हैं। अभी बिहार की बहुत याद आ रही है, कभी बिहार में आके लिट्टी चोखा खा रहे हैं, कभी बिहार की भोजपुरी बोल रहे हैं। साले जुमले प्रधानमंत्री दिमाग खाना। बना विला कपड़ा से भरल है दुकान, कपड़ा से भरल है दुकान। भैया ओ भैया मजदूर भैया, हम तो बनल किसान, हम तो बनल किसान की हमर बेटा भूखले सुते हो राम की खेल के जाते थे गाँव याद आता। गाँव में सब कितना खुला खुला था, शहर में आके जिंदगी सिकुड़ गया। देखिए, अगर आप बीजेपी से अकेले बिहार में लड़ते चुनाव ना, तो हमारा 18 साल हो गया है, हमारा भी वोटर ID कार्ड बन गया है। तो हम हो सकता है कि 100 में से 10% बीजेपी को वोट दे। JDU को तो हम छुएंगे भी नहीं, JDU के ऊपर मूतेंगे भी नहीं। JDU से आप मिल गए हैं। देखिए, चोर के साथ अगर चोर मिल जाता है ना, चोर के साथ बढ़िया आदमी भी मिल जाता है तो चोर हो जाता है। हमारे दुश्मन के साथ अगर बढ़िया इंसान भी मिल जाएगा तो वो हमारा दुश्मन ही होगा। वैसे ही JDU चोर है, 15 साल में कुछ नहीं किया है उसने। बिहार जैसा था 15 साल पहले, जैसा अशिक्षित था 15 साल पहले, आप जानते होंगे, हम तो नहीं जानते हैं, कि हमारा अभी उम्र 18 साल हो रहा है। तो 15 साल से तो हम नीतीश को देख रहे हैं। और 3 साल का बच्चा क्या जानेगा कि देश का मुख्यमंत्री कौन, राज्य का मुख्यमंत्री कौन है? 3 साल का बच्चा कौन जानेगा कि हम राज्य का मुख्यमंत्री कौन है, विकास का कहलाता है, कॉलम कॉपी कहलाती है, वो कुछ नहीं जानता है 3 साल का लड़का। तो अगर हमारा 18 साल अभी उम्र हो रहा है, 15 साल नीतीश से जी रहे हैं सरकार में, तो 3 साल का हम होंगे जब लालू जी का मतलब सरकार चल रहा होगा। तो हमको काल हम चाहते हैं कि बिहार में एक बार लालू की सरकार हो, लालटेन छाप हो। पहले भी लालटेन जला रहे थे, अभी भी लालटेन जल रहा है। बिजली होने के बाद भी बिजली तो रह नहीं रहा है, तो लालटेन से काम चल रहा है, मोमबत्ती दिया ढेबरी से काम चल रहा है। और लगता है कि बादों में लालटेने चलेगा, तो लालटेनों को चलाइए। हम तो भाई अभी लालटेने पर वोट देंगे, आपको खराब लगे या अच्छा लगे। लेकिन हम अगर भाजपा अलग रहती, अलग से लड़ती है स्पेशली, तो हम उसको 10% वोट दे देते, 100 में 10। लेकिन अभी भाजपा भी चोर जुमलों के साथ मिली हुई है, भाजपा कोई दूध की धुली नहीं है, तो अभी हम वैसे ही देंगे। RLSP के प्रधान महासचिव माधव आनंद ने कहा कि बीजेपी को हार का डर सताने लगा है। कोरोना काल में चुनाव कराने पर बीजेपी की हार तय है। उधर JDU प्रवक्ता राजीव रंजन ने बीजेपी के कथित ऑनलाइन सर्वे को विपक्ष की साजिश बताया। उन्होंने कहा कि CM नीतीश की अगुवाई में NDA बड़ी जीत दर्ज करेगा। और शिक्षा की बात तो हम पहले बता दिए हैं, यही बात है। अभी मुख्यमंत्री को छठी मैया याद आ रही है, चुनाव आ गया तो छठी मैया याद रही है, बिहार के इंजीनियर याद आ रहे हैं, बिहार के IAS ऑफिसर याद आ रहे हैं, बिहार के कामगार याद आ रहे हैं, बिहार में राहत पैकेज देना है, बिहार में पाइपलाइन बनवाना है, सब याद आ रहा है। बिहार की सड़क कितनी मजबूत करनी है, बिहार में बाढ़ है, बाढ़ की समस्या, सब दूर करना है, अभी करना है माधर चौधरी। उसके पहले का गाना मरा रहे थे तुम लोग, उसका पहलवा क्या कर रहे थे, गाना मरा रहे थे तुम लोग। ये बतिया हमारा बहुत दिमाग खराब होता है, दिमाग खराब करके रख दिए। ओकरा पहले बहुत चुनाव जीतने की बात करता है मोदी जी। देखिए पलटू, आप पूरे देश में पलट जाइए, बिहार में पलटी मत मारिए। बिहार में आपकी हैसियत नहीं है, कुछ करने की औकात नहीं है। जो आपका गणित होते हैं, जो आपको पापा मानते हैं, वही आपको चुना हुआ में वोट देंगे। हम तो नहीं देंगे, हम तो डायरेक्ट बोल रहे हैं कि हमने RJD की सरकार अभी तक नहीं देखी है। हम 15 साल में BJP और JDU सबको देख लिया है बिहार में, लेकिन अभी RJD को नहीं देखे हैं। हम देखना चाहते हैं कि RJD कैसा काम करती है, एक बार उसको मौका देखना चाहते हैं। हम तो देंगे RJD को, लालटेन छाप जिंदाबाद। आपको देखिए क्या करना है,
वीडियो अच्छा लगा तो लाइक कीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। और इसलिए नहीं देंगे कि हम यादव हैं तो यादव को देंगे, ऐसा बात नहीं है कि आरजेडी है तो आरजेडी में खाली यादवें हैं, उसमें राजपूत और ब्राह्मण नहीं हैं। और ऐसा बात नहीं है कि भाजपा है तो उसमें यादव नहीं है। ये आपकी सोच है, आप हिंदू मुसलमान करते हैं, आप देश में बंटवारा करते हैं। क्या 6 साल से पहले 17 साल हम देश में हमारे पूर्वज हिंदू थे तो मुसलमान बन गए, या फिर उतने दिनों तक हुमायूं का राज रहा, मुसलमानों का शासन रहा हमारे देश में, तो हमारे पूर्वज हिंदू से मुसलमान बन गए? हिंदू थे, हिंदू हैं, हिंदू रहेंगे। लेकिन आपने एक गलत धारणा लोगों के दिमाग में, मन में बैठा दिया है कि 6 सालों में हमने आपको हिंदू बनाए रखा है। साले चूतिया, देश में हिंदू मुसलमान करके दंगा भड़का रहे हो, उसके बाद चुनाव के टाइम पे देसी बिल्ली और बिलायती बोल रहे हो, गाना गा रहे हो। सब गाना निकल जाएगा, गाड़ी पड़े, खून हग लग बोलो, जान लो। चलो, वीडियो अच्छा लगे तो लाइक कीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा।